आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, ये चारों शरीर चलता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार चलता है। उसको हराने के लिए कोई दुनिया में नहीं रह जाता, माने सारी दुनिया उनके पीछे चलने लगती है। तो ये महर्षि वेद व्यास के जीवन माया को सारे संसार के लोगों ने जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो उनके जन्मदिन को बड़ा पावन दिन मानने लगे लोग। ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े महापुरुष का जन्म हुआ इस पूर्णिमा के दिन, इसलिए इस पूर्णिमा को लोग गुरु पूर्णिमा कहने लगे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा इसलिए कहे कि गुरु विश्वामित्र का जन्म हुआ, ये गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ है और इन्होंने वेदों का भी खंडन किया, 18 पुराण की रचना की है, महाभारत की रचना की है, गीता उसी का हिस्सा है। तो ये सारा रचना उन्हीं का किया हुआ है और दुनिया के सारे महापुरुषों के इन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था, इसलिए सारे महापुरुषों ने इनको गुरु माना था। और कौन जात के थे? मछुआरी के कोख से पैदा हुए थे ये। तो ये माने महापुरुषों की कृपा से इनके अंदर में ये काबिलियत आई थी। तो दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजाया, सारे ऋषि मुनियों को हरा दिया शास्त्रार्थ करके, तो सारे लोगों ने इनको गुरु माना और सारे लोग जो भी गुरु हुए इस संसार में उनका चेला चटिया लोग उनको महर्षि वेद व्यास का प्रतिनिधि मान करके, महर्षि वेद व्यास का गुणगान हो का उनके जो प्रतिनिधि रूप में यहाँ पर जो भी महात्मा हैं इस धरती पर, उनके शिष्य लोग अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन जन्मदिन है महर्षि वेद व्यास का। जैसे भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी को है ना, भगवान श्री राम का जन्मदिन है वो दिन, लेकिन पूजा किनकी करते हैं? हनुमान जी की पूजा करते हैं। उसी तरह महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन है, लेकिन पूजा हम लोग किनकी करते हैं? याद करते हैं उनको, और उनकी याद में हम अपने गुरु के चरण की वंदना करते हैं, अपने चरण की, अपने गुरुदेव की चरण की अर्चना वंदना करते हैं, उनसे हम लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। और आज सबसे पवित्र दिन है भक्तों के लिए, इससे उत्तम दिन कुछ नहीं हो सकता। और इस दिन गुरु जिस दिन किन्हीं का जन्म होता है तो देखते हैं बहुत लोग आते हैं, छोटे लोग आते हैं मांगने के लिए राजा बाबू के जन्मदिन पर। तो उसी प्रकार महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन है, ये पवित्र दिन है अपने गुरु प्रभु से कुछ न कुछ याचना करने की। तो याचना जब करते हैं किन्हीं के पास जाकर के कोई याचक बन करके, तो फिर कुछ संकल्प भी करना पड़ता है। और याचना करेंगे, बढ़िया चीज़ मांगेंगे किन्हीं से, तो वो तो संकल्प भी कराएगा। तो हमारे लिए संकल्प का दिन है, कुछ मांगने का दिन है, कुछ संकल्प करने का दिन है। और इसी मांग में हमको क्या मांगना है? बस यही विचारणीय चीज़ है जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। जैसे जो प्रधानमंत्री दे सकता है वो दुनिया का कौन दे सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति हमको दे सकता है वो दुनिया का कौन दे सकता है? अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाकर के कहेंगे हमरा जो यहाँ पर ये आश्रम है नदी के किनारे है, ये पता नहीं इसका किनारा कब कट जाएगा, यहाँ पर गाइड वाल बनवा दीजिए। ये प्रधानमंत्री से जाकर के मांगेंगे कि लगभग 1 करोड़ खर्चा होगा गाइड वाल अगर बनेगा, तो प्रधानमंत्री से जाकर के गाइड वाल मांगे तो ये तो बेवकूफ़ी ही है। ये तो साधारण मुखिया चाहेगा तो जाकर डीसी से एमएलए से लड़ करके करवा देगा, साधारण एक वार्ड मेंबर करवा देगा। तो महापुरुषों से क्या मांगेंगे? वही चीज़ मांगे जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता है, वही दे सकते हैं। और दुनिया का कोई और कोई दे सकता है तो वो चीज़ उसी से क्यों नहीं मांग लेंगे जो इनसे मांगेंगे? तो ये क्या दे सकते हैं? विशेषता क्या है? रामचरितमानस में लिखा, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, फिर भी बिना गुरु के कृपा का तुम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हो। आए हो इस संसार में मनुष्य बन करके और जाओगे इस संसार से क्या बन करके उसकी गारंटी नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं परली, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। यही नहीं कहते हैं मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे चला गया। अरे मुट्ठी बांध के ही आया था, मन कंजूसे बन करके आया था, मुट्ठी बांध के आया, मन कड़ा मुट्ठी करके आया इस दुनिया, मुट्ठी बांध करके आया इस संसार में। एक पूंजी लेकर के आया। कौन सी पूंजी? मनुष्य का शरीर लेकर के आया। कोई बकरा बकरी बन करके नहीं आया, कुत्ता बिल्ली चूहा छुछुंदर बन करके नहीं आया, आदमी का शरीर लेकर के आया। गया यहाँ से तो कहाँ गया? कहाँ गया? तो हम लोग पिंडदान करा देते हैं, पितर मिलन करा दिए।
एक पिंड को दूसरे में मिला दिए, पितर को पितर में मिला दिए, माना जो मरा उसको किस में मिला दिए? हमारे पूर्वज लोग जहाँ मर मर करके गए हैं। तो पूर्वज कहाँ गए? कृष्ण भगवान का उपदेश है गीता में, भूतों को भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भूतलोक में जाते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर लोक में आते हैं, और हमें पूजने वाले मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सारे लोकांतरों से पुनरावर्तन होता है, जो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं उसको इस संसार में लौट के आना नहीं होता है, मतलब सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो दादा परदादा भूत प्रेत पूजते रहे, गए भूत जोनी में, गारंटी के साथ जाएंगे भूत जोनी में। जो भूत प्रेत पूजेगा, देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाएगा। और हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया कि सबका सम्मान करना है, देवी देवता भूत प्रेत सब ठीक है, तुम बड़े हो, हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन पूजा करने की जब बात उठेगी हम परमात्मा की पूजा करेंगे, जो सारे संसार को चलाने वाला उनकी पूजा करेंगे। बीच में गुरु जी कहाँ से आए? कहते हैं वो बता देते हैं भेद। जैसे किताब में सारा ज्ञान है, किताब में पैर पड़ जाए तो हम लोग किताब को ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बीच में गुरु जी कहाँ से घुस गए? पुस्तक में सब विद्या रहने के बाद भी वो विद्या समझ में नहीं आती है। अब गुरु महाराज का थोड़ा सा इशारा होता है तब बड़ा बड़ा चीज़ आसानी से समझ लेते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते। इसलिए वो बताने वाले हैं। सहजो बाई कहती हैं, सहजो कार जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माही। जरा विचार करके देखिए, जब संसार का कोई मोटा मोटा काम बिना गुरु के कृपा का नहीं होता, बिना सिखाए आसानी से नहीं होता वो काम। अरे लाठी ही देखते हैं ना, लाठी हम लोगों को देगा भांजने के लिए तो जानते ही नहीं है, और छोटा छोटा लड़का लड़की इतना भांजता है कि कब 2-4 डंडा हम लोगों को दे देगा पता ही नहीं चलेगा। तो लाठी भांजने का काम नहीं आता। तलवार गड़ासा फरसा देखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हल जोतने वाला दे दीजिए न किसी का भी, जितना पढ़ा लिखा BA पास लड़का दे दीजिए उसको, हल जरा जोत करके आधा कट्ठा जोत दो, 10 बार फार लगाएगा बैल को। वो वाला काम नहीं होता बिना गुरु के सिखाए। ये भक्ति का काम कहाँ से होगा? एक बार कहीं शायद मजाक में पूछे थे, यहाँ देखिए इतने इतने माताएं बहनें बैठी है ना, रोटी किधर घुमाते हैं? रोटी जब बेलते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय, किधर बेलते हैं रोटी? किधर घूमना चाहिए? बाएं से दाहिना, जिधर घड़ी घूमते उधर। हमको लगता है आधा से अधिक आदमी का बाएं ही घूमता होगा। तो दोष युक्त रोटी है वो, और वो खाएगा तो दोष लगेगा, उल्टा नहीं घूमना चाहिए। तो ये रोटी बेलने वाली विद्या सास ने माँ ने सिखाया नहीं कि दाहिने तरफ घूमना चाहिए, तो रोटी बाएं ही घूम जाती है, तो वो दोष वाला चीज हो गया। मंदिर में जा देखते हैं हम लोग आरती दिखाते, किधर से हाथ घूमना चाहिए? बोले इधर से घुमाएगा। एकदम उल्टी बात है, जब भी अगरबत्ती घूमना चाहिए बाएं से दाएं घूमना, इधर से घूमना चाहिए। हम एक बड़े नेता को देखा मंदिर में जाके उल्टे घुमा रहा है इसी तरफ से। तो जीवन में कभी पूजा किया हो तब तो जानेगा कि कौन तरफ से घुमाना चाहिए। वो दूसरों को दिखाने के लिए भक्त बन रहा है, वहाँ जब मंदिर में वो दिया घुमा रहा है। तो ये साधारण काम है जो बिना गुरु के सिखाए नहीं होता है। तो ये भक्ति का काम कहाँ से होने वाला है? श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हमको गुरु महाराज ने ये सिखाया है कि हम सारे देवी देवता जो भी हैं, भूत प्रेत जो रहें, हम किन्हीं का अनादर नहीं करते, सबका आदर का भाव है मेरे पास। लेकिन पूजा किनकी करेंगे? हम परमात्मा की करेंगे। जो सारे संसार के नियंता है उनको छोड़ करके किन्हीं की पूजा नहीं करेंगे। जानेंगे कैसे? यही जानना है साधु पुरुष के पास। तो ये सिखाया है हमको महापुरुषों ने, ये सीख करके तब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे। हम लोग कहाँ बैठ गए? जाके टूटे हुए नाव पर जाकर के बैठ गए। टूटा हुआ नाव क्या है? यही बाहरी कर्म कांड वाला जो भक्ति है ना, यही टूटा हुआ नाव है। देवी देवता के चक्कर में पढ़ करके अलग अलग शास्त्रों को पढ़ लिए, और अलग अलग शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र के द्वारा भ्रमित हो गए। पर ये एक पुराण तो कहेगा यही भगवान बड़ा, पर ये दूसरा पुराण तो कहेगा यही वाला भगवान बड़ा, तीसरा शास्त्र पढ़िएगा तो कहेगा दुर्गा माई से बढ़ करके कोई नहीं है। माना अलग अलग शास्त्र अलग अलग भगवान को बतलाता है। लेकिन
शास्त्र की बुद्धि से मोहित हो जाएंगे। अब महापुरुषों के चरण शरण में जाते हैं तब क्या करते हैं, उन्हीं शास्त्रों में से वो समझा देगा आपको कि हमारे यहाँ 10, 20, 50 भगवान नहीं है। जैसे जेवर पहनते हैं तो कमर में है तो कमर बंद है, बाँ में है तो बाजू बंद है, यहाँ पहनिएगा तो क्या, उसको क्या कहते हैं, हाथ में जो पहनते हैं बाला कहते हैं। तो अलग अलग जेवर का नाम है, लेकिन है तो सब सोना ही। उसी प्रकार अलग रूपों में, जिस रूप में भगवान को पुकारा वही रूप में दर्शन दे दिए, लेकिन आने वाला तत्व एक ही है। और इसी को हमारे गुरु महाराज जरा और सरल कर दिए भक्तों को, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। गुरु महाराज को बोले लोग कि अरे भारत का आदमी जो है ना, ये वैदिक सनातन धर्म वाला तो ईटा पत्थर माटी क्या क्या पूजता है। बोला नहीं नहीं, ईटा पत्थर माटी हम पूजने वाला नहीं है, हम तो परमात्मा को पूजने वाला है। हाँ, एक विश्वास है हमारे यहाँ कि यहाँ कण कण में भगवान है, प्रत्येक मिट्टी के दो, हर पत्थर में, हर कंकड़ जो है वो शंकर है। हाँ, श्रद्धा है तो उसी में प्रकट हो जाएगा। तो कहा कि जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान है, हम उस भगवान को पूजते हैं। अब मन में अगर बात ये बैठ जाएगी कि ये भगवान नहीं है, लोग कहेंगे कि देखते हैं उल्टी पुल्टी बात बोलने वाले, मैंने नहीं जानते हैं बोलने, तो उल्टी पुल्टी बात लोगों के दिमाग में समझा देंगे कि 10-20 रुपया में लक्ष्मी माँ का मूर्ति ले आया खरीद करके, और उसी से धन मांगेगा। 20-30 रुपया में खरीद के लाया है। अरे लाया तो मिट्टी का है, लेकिन घर में जब स्थापित करता है तो उसको माँ लक्ष्मी की भावना हमारी है उनके अंदर में, आपकी रहे चाहे नहीं रहे। अब हमारे यहाँ देखते हैं ना, हमारे यहाँ ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी फूआ है, अलग अलग रिश्ते नाते हैं। सब रिश्तों को हम लोग चलाते हैं, सब में अपना ही खून देखते हैं। कोई ऐसे भी हैं कि ऐसे लोगों को अपना खून नहीं देखकर उसे ब्याह भी कर लेते हैं। तो उनकी अपनी मान्यता है, हमारी अपनी मान्यता है। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी माँ को, माता देवकी को अपनी माँ माना, लेकिन जसोदा को भी उससे कम स्थान नहीं दिया, उससे ऊंचा स्थान दिया। हमारे यहाँ भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को माना, लेकिन वो एक जो सौतेली माँ थी उसको भी अपनी माँ से ऊंचा स्थान दिया, और जरूरत पड़ने पर बाप को बुलाया स्वर्ग से, और उस सौतेली माँ को भी शाप से मुक्त करा दिया। ये है हमारे यहाँ। तो हमारी मान्यता के मुताबिक कि हम सब के अंदर में उस भगवान को देखते हैं, उस परमात्मा को देखते हैं, इसलिए हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं। गुरु महाराज को थोड़ा सरल बना करके कहते हैं, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। कोई काली को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसी को मानता है। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सभी इष्टों के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है। आत्मा अलग नहीं है, नाम और रूप अलग अलग भले है। उपनिषदकार उदाहरण देते हैं, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही वायु, वहीं इस पर नाम कर लो, एक ही वायु हर बर्तन में समा करके, हर रूप में समा करके, हर घर में, हर खाली जगह में एक ही वायु सब में घुस करके उस रूप के अनुरूप हो रहा है, और उससे बाहर भी है। जैसे ट्यूब में है, फुटबॉल में है, घर में है, बाल्टी में है, लोटा में, सब में हवा घुसा हुआ है, उसी आकार का हो गया। तो हवा अलग है क्या? आकार भले अलग अलग हो गया, लेकिन हवा एक ही है, और सब बर्तन में घुस करके उससे बाहर भी है। उसी प्रकार परमात्मा एक है, आत्मा एक है, और वही आत्मा चींटी में, केकड़ा में, कीड़ा मकोड़ा में, वायरस में, सब जगह घुस करके, हाथी में, बाघ में, मनुष्य में, सब में घुस करके वो आत्मा उससे बाहर भी है। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा है। तो इसलिए हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, प्रत्येक इष्ट के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अलग अलग है। ये उनकी आत्मा एक ही है, और भक्त जब तक अपने इष्ट के, ये प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और विशुद्ध आत्मस्वरूप होते हैं। इष्ट का खाली बाहरी रूप ही नहीं है, उसका सूक्ष्म रूप भी है। जैसे ये मकान बना है, तो मकान बनाने के पहले, अब तो देखते नक्शा बनवा लेता है, पहले नक्शा नहीं बनाता था, मिस्त्री अपने खड़ा कर देता था। तब मिस्त्री जब खड़ा करता था तो घर का नक्शा पहले अपने दिमाग में बनाता था,
सूक्ष्म रूप से नक्शा आ गया पहले ही। और अभी देखते हैं ना, जो नक्शा बनाने वाला है वो क्या करेगा, कागज पर नक्शा बना देगा। तो मकान 3 मंजिला 5 मंजिला खड़ा होना है, लेकिन उसका नक्शा पहले से ही कागज में बना दिया है। तो ये मकान का सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप में सामने में खड़ा है। तो उसी प्रकार किसी भी इष्ट का ये स्थूल रूप जो बाहर में देख रहे हैं का इसका सूक्ष्म रूप भी है, इसका कारण है, इसका महाकारण स्वरूप भी है। अब जैसे देखिए, ये मिट्टी है बहुत, मिट्टी है बहुत। अब उस मिट्टी में से एक गाड़ी मिट्टी कुम्हार भाई ले आए, उसको पानी डाला, भिगोया उसको, अब बर्तन बनाना शुरू किया। तो एक गाड़ी मिट्टी लाया, उसमें से एक खिलौना बनाया, तो माना आधा किलो मिट्टी लगाया उसमें। अब आधा किलो मिट्टी जो है खिलौना बनाया, तो दुनिया में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी का उपयोग नहीं हुआ है, आधा किलो मिट्टी का उपयोग हुआ एक बर्तन बनाने में। तो आधा किलो मिट्टी कारण है, और पूरी जो मिट्टी शेष जो बची वो महाकारण है। तो इसी प्रकार ये प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और विशुद्ध आत्म स्वरूप होते हैं। केवल यही रूप नहीं है, जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर छूटता है तो पता नहीं चलता है, बस खाली मानते हैं कि आत्मा मरी नहीं है, वो छोड़ करके कहीं चली गई। इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं। अगर ये जानते कि आत्मा मर गई तो फिर श्राद्ध नहीं करते। शरीर मर गया, आत्मा भी मर गई, तो काहे के लिए जाते श्राद्ध करने। लेकिन ये वेदांत का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने सिखाया कि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा के साथ में 4 शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चलता है उसके साथ में। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां ये खत्म हो गई और अंतःकरण की इंद्रियां रह जाती है। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, ये चारों शरीर चलता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार चलता है। ये शरीर खाली मर जाता है, स्थूल शरीर मर जाता है। इसलिए देखिएगा भूत प्रेत भी बन जाता, कहीं सवार होगा, आप जो सवाल कीजिएगा तुरंत बता दे, ये कौन है, मेरा बेटा है, ये कौन है, मेरी बहन है, ये बेटी है मेरी, ये पति है मेरा, सबको पहचानता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों ज्ञान की इंद्रियां जीवित रहती, ये अंतःकरण की इंद्रियां जीवित रहती है, आत्मा जीवित है, और उसके साथ में 4 शरीर है बचा हुआ, ये वाला शरीर मर जाता है। और यही वाला शरीर ना सत्यवान छोड़ा था बड़ गाछ के नीचे, और सावित्री गई थी यमराज के साथ में, तो लौटा के लाया कि नहीं उस शरीर को। इसका मतलब कि शरीर के अंदर में और भी शरीर है। तो उसी प्रकार प्रत्येक इष्ट का खाली बाहरी रूप ही नहीं है, उनका सूक्ष्म रूप है, कारण रूप है, महाकारण रूप है, और अंतिम में विशुद्ध आत्म स्वरूप भी है। गुरु महाराज कहते हैं, शुरू में ही खाली नाम रूप में ही फंस करके रहोगे और उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं करोगे, वास्तविक स्वरूप की भक्ति नहीं करोगे, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। भक्ति अधूरी रह जाएगी और तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और भक्त जब अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो उनके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मस्वरूप को जानना होगा। और अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए सारी इंद्रियां जब तक नहीं मर जाती है, माने सारी इंद्रियों को हुकूमत से जब हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, तब हम अपने आत्मस्वरूप को जान पाते हैं। जैसे एक कपड़ा हटाए, गंजी हटाए, कमीज हटाए, धोती हटाए, नंगे हो गए, उसी प्रकार स्थूल हटा, ये सामान्य मृत्यु में एक शरीर छूटता है। और संत महात्मा अपने मर्जी से साधन करके जब शरीर छोड़ते हैं, सब शरीर को छोड़ के अकेले हो करके चले जाते हैं। और जिस दिन सब शरीर को छोड़ दिया, सारी इंद्रियों की हुकूमत से बाहर निकल गया, उसी दिन अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है। और उसी समय पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ। ये अवस्था आती है। जिस दिन ये अवस्था आएगी, अपने आत्मस्वरूप को पहचानेंगे,